काम कोई भी करे, लेकिन संयुक्त जन आंदोलन अपनी वाहवाही लूटने में पीछे नहीं रहता। भारत बंद से उर्मिला गुप्ता का नमस्कार। भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि 712-22 जो 30,000 कोर्ट में केस चल रहा था, और जिस केस की जानकारी हमें 1 फरवरी को पता चली, हालांकि केस वो 2021 में FIR हुई थी थाने में और 2022 में रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन हमें पता चला 1 फरवरी 2024 को। और 1 फरवरी 2024 से लगातार कोर्ट के चक्कर मैं लगा रही थी और हमारे प्रमोद टंडन अंकल जी हैं, वो चक्कर लगा रहे थे। लेकिन उसी दौरान हम काफी सारे वकीलों से बात करते हैं और इस केस में इन्वॉल्व होने को कोई तैयार नहीं होता। तो किसी से हमें पता चलता है कि अजय टंडन जी सहारा के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, एक आंदोलन चला रहे हैं और उनके खिलाफ बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उनसे मेरा फोन पे संपर्क हुआ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर संपर्क होने पर 23 तारीख की यानी 23 मार्च की डेट उनके द्वारा निर्धारित की गई कि 30,000 के बाहर हम एक आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, उसमें बिटिया आप हमारा साथ देना। तो मैंने कहा भैया मैं बिल्कुल आपका साथ दूंगी, मैं तब तक साथ दूंगी जब तक हमारा अनशन टूटेगा नहीं। और हमने 23 तारीख को आंदोलन किया और 24 तारीख को अगले ही दिन कोर्ट की 30,000 में तारीख थी और उस तारीख में हमारे अजय टंडन जी एंड टीम पूरी इन्वॉल्व हुई और बहुत मेहनत की। और ये देखा गया कि वहाँ का जो जज था संजीव कुमार 222 कमरा नंबर, वो रोज हमें डेट पे डेट देने लगा। लेकिन मैं उनकी मेहनत को दिल से सैल्यूट करूंगी कि जो अजय टंडन एंड टीम थी उन्होंने बहुत मेहनत करी, जिसमें हमारा रिजल्ट 6 अप्रैल को आ गया और EOW को हमारा केस रेफर हो गया। कितने कम समय में, 23 तारीख से लेके और 26 अप्रैल यानी 23 मार्च से 26 अप्रैल के बीच में एक वकील ऐसे आते हैं और इस केस का डिसीजन ले लेते हैं और जो वहाँ के जज है उनको ये मजबूर कर देते हैं कि हाँ ये वाकई में ही विक्टिम है, और उसमें 50 विक्टिम तैयार हो भी जाते हैं। उसी दौरान मैंने एक वीडियो बनाई थी 24-25 तारीख में, आप पीछे मेरे आप चैनल पे देख लेना कि हर तारीख की उसमें डेट है। EOW में लाखों लोग विक्टिम बन सकते थे। 24 तारीख की वीडियो में मैंने कहा था कि 1000 रुपए दीजिए और EOW के लिए हम सभी लोग विक्टिम बन जाते हैं, लेकिन वो मेरी वीडियो डिलीट करा दी गई। और आज अगर लाखों लोग इस केस में विक्टिम बन जाते तो क्या उनको पैसा नहीं मिलता? भाई 50 लोग 60 लोग जो भी विक्टिम बने हैं उनको भी तो पैसा मिलेगा ही ना। तो उस टाइम की बातें अनदेखा करके मेरी वीडियो डिलीट करा दी, लेकिन अभी इन 50-60 लोगों को पैसा मिल जाता है तो देखिए लोग पछताएंगे। जो संयुक्त जन आंदोलन के कुछ लोग मंच पे बैठ के ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा EOW को केस रेफर हुआ, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था। इस केस में मैंने मेहनत की और प्रमोद अंकल ने मेहनत की, हमने दिन रात एक कर दी इस केस के लिए और इस केस को EOW तक पहुंचाया। लेकिन संयुक्त जन आंदोलन हमेशा से कोई भी काम करता है उसकी वाहवाही खुद ही लूटते हैं। अरे भाई ये बता दो, आप 5 साल से आंदोलन कर रहे हो, कौन सा एक रिजल्ट बता दो जिससे जनता का पैसा दिलवाया हो, या कोई केस ऐसा रेफर हुआ हो CBI को, ED को। अभी ED की भी जो जांच हुई वो भी हमारे द्वारा, एक गौतम चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने ईमेल के माध्यम से वहाँ पे अपनी सारी सबमिट रिपोर्ट करी, जिसकी वजह से ED की रेड पड़ी और ग्रुप के कुछ लोग थे जिनकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन इसकी वाहवाही भी संयुक्त जन आंदोलन लूट रहे हैं। अरे भैया कुछ करके दिखाओ, तब आंदोलन के नाम पे कुछ वाहवाही लूटना, दूसरों के काम पे आप वाहवाही मत लूटो। क्योंकि मैंने देखा आप लोगों के साथ रह के कि काम कोई और करता है, वाहवाही आप लूट के ले जाते हो। आखिर क्यों, कब तक चलेगा ये? और अभी जैसे कि फ्री में पैसा बट रहा हो, आज तक तारीख पे सिर्फ 5 लोग जाते थे और आते भी थे तो 12-1 बजे तक लोग चल चल के आते थे, तब तक कोर्ट का तारीख अगली मिल जाती थी।
और अभी मेरे को पता चला कि मेरी तबीयत 18 तारीख को बहुत ज्यादा खराब हो गई और मैं कोर्ट नहीं जा पाई। तो वहाँ तादाद की संख्या में जैसे कि सहारा से आज ही पेमेंट मिलेगी, लोग ऐसे पहुंच गए जैसे कि आज उनको चेक मिल जाएगा। अरे मेहनत करो, सब पैसा मिलेगा, बिना मेहनत के किसी को पैसा नहीं मिलेगा। और यहाँ किसी से 1 रुपया लिया नहीं है, ऐसे ही मदद करी है और EOW तक केस पहुंचा दिया। और 1 फरवरी को उन्हीं लोगों से मैंने कहा था इस केस को जीत के रहूंगी, और जीत की तरफ है, 100% जीत की तरफ है। EOW इंक्वायरी कर रहा है, इंक्वायरी के बाद रिजल्ट 100% आएगा, क्योंकि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। और सहारा की तो बैंड बजने वाली है, लेकिन कुछ लोगों को मेरी चेतावनी है कि फालतू की बातें ना ही करें तो ही बढ़िया है। थैंक यू, धन्यवाद।